Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to Fatima's Word 9. हमारे इस चैनल फातिमा वर्ड 9 में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स की अपडेट दी जाती हैं, तो अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है FBR सिपाही इंटरव्यू क्वेश्चन, सिपाही के इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे, इंटरव्यू उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा, किस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे, किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी वीडियो जो है ना इन क्वेश्चंस को कवर करेगी, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो मैटर करती है। पर्सनैलिटी आपकी गुड होनी चाहिए, वेल ड्रेस हो के आपने इंटरव्यू देने जाना है। सेकेंडली जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना के जाइएगा और कॉन्फिडेंस को आपने लूज़ नहीं होने देना। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एक तो आपका जो है पर्सनैलिटी और सेकेंडली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है। अब जी किन कैटेगरी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1 तारुफ, नंबर 2 नौकरी के मुतालिक सवालात होंगे, नंबर 3 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे, नंबर 4 इस्लामियात के क्वेश्चंस होंगे, नंबर 5 पाक स्टडीज़ पे क्वेश्चंस होंगे और नंबर 6 एंड लास्ट इज़ डिसिप्लिन या ज़ाती सवालात, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तारुफ पूछेंगे। तो अच्छा, इंटरव्यू जो है वो उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा, ये आप पे है कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ही आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर मैं यही मशवरा दूंगी कि आप उर्दू में इंटरव्यू दीजिएगा। मतलब वो आपसे जब क्वेश्चन करते हैं तारुफ का तो आप उनको आंसर जो है वो उर्दू में करेंगे ना, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उर्दू में ही पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि अपना तारुफ करवाएं। तारुफ में आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी तालीमी काबिलियत बतानी है, जो लास्ट डिग्री आपने हासिल की होगी, कौन सी डिग्री है और कहाँ से आपने हासिल की, ये आपने बताना है अपने इंट्रोडक्शन में। सेकेंडली आपसे जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये होगा कि आप FBR में शामिल क्यों होना चाहते हैं। तो आंसर्स आपने बहुत शॉर्ट और सिंपल देने हैं, ठीक है। जैसे कि आप FBR में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तो जी मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और FBR एक इज़्ज़तदार इदारा है जो टैक्स वसूली और स्मगलिंग रोकने में अहम किरदार अदा करता है। ये आप इसका शॉर्ट सा आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे जो तारुफ वाला पार्ट था हमारा वो इख्तिताम पजीर होता है। अब सेकेंडली जो है ना नौकरी के मुतालिक क्या सवालात होंगे, तो नौकरी के हवाले से वो पूछ सकते हैं कि जी FBR का काम क्या है। तो FBR का काम टैक्स वसूल करना है, स्मगलिंग को रोकना है और मुल्की मईशत को मजबूत करना है। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आपकी जॉब के हवाले से पूछा जा सकता है कि स्मगलिंग क्या होती है। जब माल बगैर टैक्स दिए या गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर के ज़रिए लाया जाए तो उसे स्मगलिंग कहते हैं। तीसरे नंबर पे वो ये पूछ सकते हैं जी अगर ड्यूटी के दौरान स्मगलिंग शुदा माल मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो जी इसका आंसर आप ये देंगे कि मैं फ़ौरन अपने सीनियर अफसरान को इत्तला दूंगा और जो कानूनी तरीका होगा उसके मुताबिक कार्रवाई करूंगा। ये जी नौकरी के मुतालिक कुछ सवालात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब नंबर 3 पे आते हैं जी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जैसे कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, इस्लामाबाद है। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर कौन है, ये आपने रिसेंट जो हैं उनके नाम बताने हैं। उसके बाद जी FBR का मुकम्मल नाम क्या है, तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी करेंसी है रुपया। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐड किए हैं, वो आपसे सिर्फ पाकिस्तान, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी ही पूछ सकते हैं, वो कोई भी करेंसी पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन ऐड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जी CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान और चीन का बड़ा मंसूबा है और मैशत के लिए बहुत अहम है। ये इसका आंसर होगा CPEC का। इसके बाद नंबर 4 पे जी इस्लामियात के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे
वो है सिपाही का ना बहुत माइनर सा और सिंपल सा आसान सा जो है ना इंटरव्यू होता है, तो उसमें इतने कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जैसे कि इस्लामियात में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस्लाम के 5 रुकन बताएं, कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इसके अलावा आपसे कलमा पूछा जा सकता है कि पहला कलमा सुनाएं या दूसरा या तीसरा, कोई भी कलमा आपसे पूछा जा सकता है, वो आपने वहाँ पे सुनाना है। इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे 5वां छठा कोई भी कलमा अगर पूछते हैं। उसके बाद जी रोज़ा किस पे फ़र्ज़ है, तो आप सबको पता है कि हर मर्द औरत पर जो बालिग और तंदुरुस्त है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। इसके बाद 5वीं कैटेगरी है जी पाक स्टडीज़ की। जैसे कि पाकिस्तान कब बना था, 14 अगस्त 1947 को बना था। पाकिस्तान के बानी कौन थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके बानी थे। 1973 का जो आइन है वो किसने बनाया, 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में बनाया गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस थे, ये एग्जाम्पल के तौर पे हैं। मैं बाकी मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगी इस पे, जिसमें आपको जनरल नॉलेज का एक प्रॉपर जो है ना वो मतलब एक वीडियो जनरल नॉलेज पे हो गई, उसमें बहुत जो है ना क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और 1 बाय 1 इन कैटेगरीज़ को मैं जो है ना वीडियोस के ज़रिए अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है डिसिप्लिन या फिर ज़ाती सवालात। उसमें आपसे आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो सिंपल सा आंसर इसका भी आप दीजिएगा कि मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ, डिसिप्लिन पसंद करता हूँ और अफसरान की बात मानता हूँ या उनका ऑर्डर मानता हूँ। मीन्स के बिल्कुल शॉर्ट और जो है ना सिंपल आंसर इसका आप लोगों ने देना है। स्ट्रेंथ के बाद आपकी वीकनेस भी पूछी जा सकती है, ये आप अपने मुताबिक जो है ना एडजस्ट कर लीजिएगा इनके आंसर्स। और उसके बाद जी अगर बॉर्डर पर ख़तरनाक सूरत हाल पेश आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो इसका भी वही आंसर है, मैं फ़ौरन अपने सीनियर्स को इतला करूँगा। ठीक है, और फिर जो भी कार्रवाई बनती हुई वो कार्रवाई करूँगा। ये कैटेगरीज थी जिसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड किए थे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर आप लोगों का रिस्पांस इस वीडियो पे अच्छा आया तो मैं इन सारी कैटेगरीज़ को जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगी और मज़ीद क्वेश्चंस जो है ना वो ऐड करूँगी इसमें और आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।